प्रिय छात्रों, आइए एक बार पुनः हम लोग अशोक के फूल का अध्ययन करते हैं, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की ही देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल में पूजा तो अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की ही होती थी। इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष ही दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलत्तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुनझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तवकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और उसके बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में मैं इस उत्सव को मादक ही मानता हूँ। अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है, परंतु उस मादकता को पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। लेखक आगे कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। लेखक कह रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, इसलिए यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। संसार में जितने भी हैं सभी स्वार्थी ही हैं। ये उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिससे उनका कोई न कोई मतलब, कोई न कोई ज़रूरत पूरी होती हो। अन्यथा बाकी की स्मृतियों को वह बोझ ही समझते हैं, याद नहीं करना चाहते। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है। समय परिवर्तन के साथ अशोक की भी मूल्यवती उपयोगिता नष्ट हो गई है। संभवतः इसीलिए मनुष्य को उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। फिर अकारण उसे स्मरण वह अपनी स्मरण शक्ति को क्यों खर्च करता। सारा संसार तो स्वार्थ के विविध कार्य व्यापारों से भरा हुआ एक खेल का मैदान ही तो है। जब अशोक की जरूरत नहीं रही तो फिर अशोक को याद करता कौन। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक।
जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर ही बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी समाप्त हो गई, मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। लेखक कह रहे हैं, अशोक का वृक्ष वास्तव में अत्यधिक सुंदर होने के कारण मन को हरने वाला होता है, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। उसके विषय में अनेक रहस्यमयी बातें भी जन सामान्य में प्रचलित हैं। उसकी सुंदरता के लिए भले ही कितने उपमान दिए जाते हों अथवा उसको दूसरी वस्तुओं की सुंदरता के लिए उपमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अथवा सुंदरियों ने भले ही उसके पुष्पों को अलंकार के रूप में ग्रहण किया हो, फिर भी उसे उस सामंती सभ्यता का ही शोधित प्रतीक माना जाता है, जो सदैव से जनसाधारण के परिश्रम पर फूली फली है। इन सामंतों ने जनसाधारण के अधिकारों का हरण करके उनकी खून पसीने की कमाई से अपनी तिजोरियां भरी हैं। उनका रक्त पीकर महाबली बने हैं। उन्होंने ही अशोक वृक्ष को समाज में पद प्रतिष्ठित किया था। आज समाज से सामंत शाही का अंत हो गया तो अब न कोई सामंत बचा है और न ही उसकी मान प्रतिष्ठा का कोई चिन्ह शेष रहा है। फिर लोग उस अशोक को ही क्यों मान दें जिसे सामंतों ने मान देकर प्रतिष्ठा के शीर्ष पर बैठाया था। सामंतों द्वारा अशोक की यही तरफदारी उसकी उपेक्षा का कारण बन गई। यदि सामंतों ने उसे न पूजा होता तो अशोक अपने नैसर्गिक गुणों और सौंदर्य के कारण आज भी जन सामान्य के जीवन में निश्चय ही अपना कोई न कोई स्थान अवश्य बनाए रखता। मगर सामंतों के प्रति जन सामान्य की उपेक्षा के कारण ही अशोक को भी उपेक्षित कर दिया गया और उसी के साथ उपेक्षित कर दिया गया अशोक को पद प्रतिष्ठित करने वाले मदनोत्सव को। सामंतशाही के समय अशोक को संतान सुख प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता था, क्योंकि वह कंदर्पों यानी गंधर्वों का सर्वप्रिय पुष्प था और कंदर्प उस समय संतान सुख प्रदान करने वाले देवतुल्य अलौकिक पद पर प्रतिष्ठित थे। सामंतों के पतन के साथ साथ उनकी मान प्रतिष्ठा के प्रतीकों का भी समाज से पतन होने लगा। इसीलिए संतान सुख का वरदान देने वाले कंदर्पों का स्थान भी अब पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली और दुर्गा आदि देवी देवताओं ने ग्रहण करना शुरू कर दिया था। अब तो लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए गंधर्वों या यक्षों की शरण में न जाकर पीर, भूत भैरव, काली, दुर्गा आदि देवी देवताओं की शरण में जाने लगे और अंततः आज यक्षों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। इस प्रकार यक्षों के साथ लोगों ने अशोक को भी भुला दिया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है, यानी जीने की इच्छा। जीने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी कर सकता है जीने के लिए मनुष्य, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कह रहे हैं देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है। न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की ही बात है, सब में मिलावट है। मनुष्य की जीने की जो इच्छा है यही एक सत्य है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मानव देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती ही जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठे। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, ये कौन जानता है कि मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ। माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रवशो अपि विलासिनाम मदयिता दयिता श्रवणार्पितः। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। लेखक आज बहुत उदास हो गया है, बहुत ही निराश हो गया है। कह रहा आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि आज हम अपनी जिस संस्कृति को अत्याधुनिक मान करके उसे बहुत कीमती मान रहे हैं वह सदैव एक जैसी नहीं बनी रहेगी। इसमें भी परिवर्तन अवश्यंभावी है। संसार का नियम है कि आज जो वस्तु अथवा परंपरा है समय के परिवर्तन के साथ उसमें परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में
आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी सटीक बैठती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकारिक संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके पश्चात धार्मिक चेतना का उदय हुआ। धर्म के आचार्यों ने अपने काल में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को अत्यधिक कीमती समझकर उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी, वह भी आज मिट गई। आज कोई नहीं जानता कि कभी इस प्रकार की संस्कृति भी देश में विद्यमान थी। इसके पश्चात मध्य युग में मुस्लिम शासकों की देखा देखी के कारण कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उमड़ा, किंतु समय के ताप में वह संस्कृति भी भाप बनकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई। हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसका ढांचा तो मध्ययुगीन कामुकता से निर्मित है और उसकी देह व्यावसायिकता से प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। संसार में समय सबसे बलवान है। इसके पाद प्रहार से कोई नहीं बचा है। एक दिन यह संपूर्ण धरती भी इसके पाद प्रहार से धंसकर रसातल को चली जाएगी। समय की यह विनाश लीला उसकी कुंठा के समान लगती है। जैसे कोई कुंठाग्रस्त व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे अपनी धुन में कुछ भी उल्टा सीधा करता चला जाता है, ठीक वैसे ही समय अपनी विनाश मंडली के साथ भीषण नृत्य करता रहता है। उसकी मंडली की प्रत्येक सेविका कुछ न कुछ समेट कर अपने साथ ले ही जाती है और उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आज जो कुछ भी नया है, कल वही पुराना होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसका रूप विकृत होकर हमारे लिए त्याज्य हो जाएगा, त्यागने योग्य हो जाएगा और फिर उसके स्थान पर सर्वथा नवीन का निर्माण होगा। सब कुछ नया बनेगा। आज के लिए बस इतना ही है। जो भी पैराग्राफ आपके अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं, उन पैराग्राफ के नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके कापी को दिखाने का प्रयास करें। कापी दिखाएं आप, और जहाँ जो अगर कोई समस्या हो तो उसके लिए संपर्क करना, फ़ोन से संपर्क करना। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।